नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विद्यार्थी 2.0 पर एक और नए जीके और जीएस के सेट प्रैक्टिस में आपका स्वागत करता हूं। चलिए पहला क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुगलों के विरुद्ध इस्तेमाल की गई शिवाजी के युद्ध नीति थी। तो आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन में डायरेक्टली आंसर को हम लोग प्रेफरेंस देने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन, मुगलों के विरुद्ध इस्तेमाल की गई शिवाजी के युद्ध की रणनीति क्या थी? तो क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा छापामार युद्ध, यानी छापेमार युद्ध किए थे। 2 नंबर है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बैरम खां और हेमू के बीच। 3 नंबर क्वेश्चन है, किस गुप्तकाल को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? किस गुप्तकाल को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? तो यानी चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास। तो इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी लंदन में, ऑप्शन सी हेग में और ऑप्शन डी है रोम में। तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हेग में। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 6 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को। 7 नंबर, फेडरल रिजर्व किस देश का केंद्रीय बैंक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 8 नंबर क्वेश्चन है, डुरांड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? डुरांड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो इसमें ऑप्शन किस में है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है, नीली क्रांति ब्लू रिवोल्यूशन संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मछली उत्पादन से। 10 नंबर क्वेश्चन है, मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है क्योंकि वहाँ क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बारूद जितनी जल्दी गर्म होती है उतना ही जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बचत का अनुमान रिजर्व बैंक के अतिरिक्त और कौन लगाता है? भारत में बचत का अनुमान रिजर्व बैंक के अतिरिक्त और कौन लगाता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की खुले बाजार की कार्यवाही किसे कहते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक की खुले बाजार की कार्यवाही किसे कहते हैं? प्रतिभूतियों में व्यापार, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है? 1 नैनोमीटर बराबर होता है यानी 10 के पावर माइनस 9 मीटर या 1/10 के पावर 9 मीटर। 14 नंबर क्वेश्चन है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है? क डिग्री का कोण होता है? तो 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का कोण होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक द्रव की बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कण के आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को कहा जाता है, इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो पृष्ठ तनाव कहा जाता है। 16 नंबर है, 25 डिग्री सेल्सियस के विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो ध्वनि के बारे में कौन सा कथन सही या गलत है? तो ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ऑप्शन बी है, अशुद्ध जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी क्या है? ये भी सही, ये भी सही, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए और बी दोनों सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है? समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा क्या होती है? तो क्या होता है? आभासी और सीधा होता है, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? उसकी फोकस दूरी f बराबर क्या हो जाएगा? तो f बराबर r/2 होता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है? आवृत्ति और कालावधि में क्या संबंध है? तो संबंध क्या होता है? t बराबर 1/n। चलिए 20 नंबर है, एक विद्युत गैजेट द्वारा
10 मिनट में 0.6 एम्पीयर की धारा खींची जाती है। परिपथ में माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश ज्ञात कीजिए। यानी विद्युत आवेश को आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 360 कूलम। 360 कूलम विद्युत आवेश की मात्रा यानी क्यू को निकालना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 360 कूलम। 21 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक यानी कलेक्टर आमतौर पर खाली स्थान दिशा के सामने एक निश्चित स्थिति में झुका हुआ होता है। ऑप्शन ए पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी दक्षिण की ओर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन इज द राइट आंसर। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान में लेजर तकनीक का प्रयोग होता है। खाली स्थान में लेजर तकनीक का प्रयोग होता है माइक्रोवेव ओवन में। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो जल से वाष्प में परिवर्तन जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ये जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। CaOH होल ट्वाइस का सापेक्ष द्रव्यमान क्या है। CaOH का होल ट्वाइस का सापेक्ष द्रव्यमान क्या है, 74। 26 नंबर क्वेश्चन है, 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण है। द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता होगी। इसका राइट आंसर क्या है, 10.11%। ये जो है फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, तो आपको बनाना पड़ेगा और तब आंसर इसका मारना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर डायरेक्टली क्या जाएगा, 10.1। क्योंकि इस वीडियो को हम लोग रैपिड फास्ट एंड क्वेश्चन में डायरेक्टली आंसर हम लोग कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। आरोपित बल क्या कहलाता है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन पर जो बल आरोपित होता है उसको क्या कहते हैं, तो नाभिकीय बल। 28 नंबर क्वेश्चन है, साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड खाली स्थान के साथ अभिक्रिया करता है। तो किसके साथ अभिक्रिया करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। 29 नंबर है, सेकेंड और थर्ड आवर्त में खाली स्थान है 8 तत्व है कि 4 तत्व है कि 6 तत्व है कि 1 तत्व है। तो दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, तो 8 तत्व हैं। 30 है, एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु खाली स्थान से बंधे होते हैं। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन का जो परमाणु होता है कितने कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं, तो अन्य 4 परमाणु से क्या होते हैं, बंधे होते हैं या जुड़े होते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है। पूछ रहा है कि आपको बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaOH का होल ट्वाइस यानी ऑप्शन बी में है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। 32 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है। सही या गलत है यानी इसमें आपको देखना है, ABC दिया है और ऑप्शन को चूज करना है। ऑप्शन ए में है, मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। गुणसूत्र कारक का वाहक है। मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंख के अनुरूप है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए और बी जो सही है, लेकिन ये जो सी ऑप्शन है ये क्या है, गलत है। ए बी सही, सी ऑप्शन गलत। तो इसका राइट आंसर इसमें ढूंढेंगे, ऑप्शन सी इसमें दिया है, केवल ए और बी सही और सी गलत है, यानी ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, टैगी ग्लोसस खाली स्थान के बीच एक संयोजक कड़ी है। तो कौन सी कड़ी है, तो उभयचरों और सरीसृपों की, पक्षियों और स्तनधारियों की, सरीसृपों और पक्षियों की, सरीसृपों और स्तनधारियों की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच का एक संयोजक कड़ी है, टैकीग्लोसस। 34 नंबर है, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को खाली स्थान कहा जाता है। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को खाली स्थान कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या है, ब्रोंकाइटिस। 35 नंबर है, वास डिफरेंस खाली स्थान से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्रमार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। किसके साथ जुटा होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मूत्राशय के साथ जुटा होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, मादाओं में
अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अंडजनन कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 37वां क्वेश्चन है, पेड़ की आयु की गणना कैसे की जाती है? पेड़ की आयु की गणना कैसे की जाती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर। तो आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट जीके जीएस का सेट प्रैक्टिस में। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।